मनुष्य के अंतः शत्रुओं में काम, क्रोध, मद, लोभ और अहम मुख्य हैं। सब जीवन की समस्या ही अहम पर आधारित है। मैं हूं, ये जो अहंकार है, यही अहंकार हमें ईश्वर से अलग करता है, ईश्वर में विलीन होने से रोकता है। और होली का त्योहार अहम पर समर्पण की विजय का त्योहार है। समर्पण की विजय। समर्पित कौन था? प्रहलाद। अहंकारी कौन था? हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप हमेशा प्रहलाद को यह कहता था कि तुम्हें समर्पण शोभा नहीं देता, तुम नारायण में समर्पित मत हो। और वो सदैव समर्पण में लगा रहता था। कई प्रकार से प्रयत्न करके हिरण्यकश्यप का अहंकार प्रहलाद को समाप्त कर देना चाहता था। पत्थर से, पहाड़ से उसे नीचे गिरा दिया गया। और उसके पश्चात जो हिरण्यकश्यप की बहन थी, जिसका नाम होलिका था, होलिका को वरदान था कि वो अग्नि में भस्म नहीं होगी, अग्नि में नहीं जलेगी। और हिरण्यकश्यप ने कहा, होलिका तुम इसे लेकर के अग्नि में बैठ जाओ, ये जल जाएगा, तुम बच जाओगी। पर जहां समर्पण है वहां चमत्कार तो है ही। समर्पण नहीं है तो चमत्कार नहीं है। कैसा चमत्कार कि जिससे वरदान था कि तुम नहीं भस्म होगी, वो भस्म हो गई। जिससे विश्वास था कि ईश्वर मेरी रक्षा करेगा और मैं भस्म नहीं होऊंगा, वो समर्पण, ईश्वर के प्रति समर्पण उसे बचा ले गया। इसीलिए प्रत्येक वर्ष हम इस समर्पण की जीत के उत्सव को रंगों द्वारा प्रसन्न हो करके, एक दूसरे पर रंग लगा करके मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो बहुत सारे विचार आ सकते हैं कि भाई होलिका के मरण का सेलिब्रेशन है, प्रहलाद के बचने का सेलिब्रेशन है, हिरण्यकश्यप की पराजय का सेलिब्रेशन है, उत्सव है। मगर मुख्य रूप से ये उत्सव हमारे ऋषियों द्वारा मनाए जाने वाला ऐसा उत्सव है जो ये सीख देता है कि अहम पर सदैव समर्पण की जीत होती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम सदैव ईश्वर में समर्पित रहें और प्रसन्न चित्त रहें। हमारा आत्मविश्वास सदैव ईश्वर से जुड़ा हुआ रहे कि कुछ भी हो जाए, ईश्वर हर प्रकार से पूर्ण रूप से हमारी रक्षा करेंगे ही। और जिस मनुष्य में ये भावना आ जाती है, उसमें से भय समाप्त हो जाता है। अगर भय समाप्त हो गया तो कोई भी आदमी कभी भी आपका एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकता। भय दिखा करके ही आपको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। भय नहीं है तो एक्सप्लॉयटेशन संभव नहीं है।
और समर्पण हमें भय मुक्त कर देता है। जब हमारा विश्वास ईश्वर में हो जाता है, जब हम ईश्वर में समर्पित होकर ईश्वर के साथ एक हो जाते हैं, तो हमारा भय समाप्त हो जाता है। और भय समाप्त होने पर आपको कभी कोई पराजित नहीं कर सकता, आपका कभी कोई लाभ नहीं उठा सकता। और तब सदैव और सदैव आपकी ही जीत होती है। और इसी जीत का जो उत्सव है वो होली का उत्सव है। और होली के दिन रंग बिरंगी चीज़ों से, अच्छे भोजन से, मिष्ठान्नों से हम इस उत्सव को मनाते हैं। धन्यवाद, आभार।